जोहार साथियों, डुमरी विधायक जयराम महतो जी ने अपने नए घर आवास में गृह प्रवेश कर लिया है। हालांकि वो इस आवास का विरोध कर रहे थे, लेकिन अपने नए आवास में गृह प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें कि वो लगातार मीडिया में इस आवास का विरोध करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इतना महंगा आवास विधायकों को नहीं देना चाहिए, इसका मैं समर्थन नहीं करता। इतना महंगा नहीं देना चाहिए, इससे सस्ता में भी आराम से 30 से 35 लाख का घर काफ़ी होता है और इसमें उनका काम हो जाता। ये तो मैं पहला विधायक हूँ जो व्यवस्था में रह के व्यवस्था की आलोचना कर रहा हूँ कि इतना महंगा आवास नहीं मिलना चाहिए। 25, 30, 40 लाख से में पर्याप्त आज के दौर में घर अच्छा बन जाता है। तो विधायकों को आवास तो मिलना चाहिए, लेकिन इतना महंगा आवास नहीं मिलना चाहिए। 30 से 35 लाख का भी आवास काफ़ी होता है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने अपने नाम पे आवास ले तो लिया है, मेरे नाम पे आवास आवंटित कर तो दिया गया है, लेकिन मैं इसे अपने यूज में नहीं रखूंगा, मैं इसमें रहूंगा नहीं। जो भी छात्र रांची आएंगे एग्जाम लिखने, वो इस आवास में रहेंगे और जो भी सुख सुविधा मिलना होगा उनको, जो विधायक को मिलता है वो तमाम सुख सुविधा उनको मिलेंगे और उनका खर्चा मेरे पिताजी मेरे दादाजी के पैसे का थोड़ी है, ये जनता के पैसे का है, सरकार का है और जनता को मैं सौंपूंगा। आवास में जो सुविधा विधायक के लिए होगी उनके लिए रहेंगे, उसी तरह खाएंगे, उसी तरह सोएंगे। उनका जो भी कोई भी अगर रांची गया, कोई भी स्टूडेंट गया एग्जाम देने के लिए 2-3 दिन रहा तो उसका 5,000 खर्चा वो बच जाएगा। आएगा आइए, आप भी आइए। अब सवाल उठता है कि क्या विधायक जी जो कह रहे हैं वो पॉसिबल है? आइए इस पे हम लोग तार्किक शब्दों के साथ चर्चा करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि मैं जयराम महतो का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां पर गलती होंगी मैं वहां पर बोलूंगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, पहले पूरा वीडियो देखिए, कुछ बातों पे मैं विधायक जी का तारीफ भी करूंगा जो करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं उनका विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन जहां जो चीज़ें नहीं होने वाली है और वो बोलेंगे उसका मैं विरोध करूंगा। और इस चीज़ के लिए आप लोग कुछ भी कर ले, मैं नहीं रुकूंगा। अब चलिए बताते हैं। उन्होंने कहा है कि इस आवास में मैं नहीं रहूंगा, जो तमाम छात्र आएंगे, रांची आएंगे एग्जाम लिखने, वो रहेंगे और उनको सुख सुविधाएं मिलेंगे। अब आप एक बात बताइए कि वो एक विधायक आवास है, वहाँ 81 विधायक रहेंगे। उस जगह पे आपने देखा होगा कि एक विधायक जब चलता है ना, तो अपने साथ 4-5 बॉडीगार्ड, 10-12 आदमी, सिक्योरिटी गार्ड, वो तमाम सिक्योरिटी उनके साथ चलती है। अब सोचिए कि जहाँ 81 विधायक रह रहे हैं, जहाँ 81 विधायक रहेंगे, उस जगह को क्या हम और आप घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते हैं। इसको सोचिए, क्योंकि वहाँ हम घुसने जाएंगे तो हम लोग को घुसने ही नहीं दिया जाएगा। उस चीज जगह का एक प्रोटोकॉल है, वहाँ विधायक रहते हैं, हम और आप जैसे आदमी नहीं रहते हैं। वहाँ तमाम बड़े बड़े विधायक रहते हैं, विधायक का अपना एक रुतबा होता है। आप देखते होंगे कि वो लोग बिना सिक्योरिटी गार्ड का नहीं चलते हैं, हम और आप घुस ही नहीं सकते। अब सोचिए कि अगर ऐसे तो कोई भी छात्र अगर सीधा उठ के घुस जाएगा, तो अब सोच लीजिए कि उस जगह पे तो फिर कोई भी छात्र के नाम पे घुस जाएगा, कोई क्राइम को अंजाम दे सकता है, कोई वहाँ पर रह के चोरी चकारी कर सकता है। तो इसलिए उस प्रोटोकॉल वहाँ आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप वहाँ घुस पाएंगे। इस आवास में तो क्या, जहाँ तक 81 विधायकों का आवास बना है, आप उसके एरिया तक नहीं आपको घुसने दिया जाएगा। आप उसके अगल बगल जाइएगा, जहाँ से एरिया शुरू होता है ना विधायक आवास का, आपको वहाँ तक नहीं घुसने दिया जाएगा। ये रियलिटी अब जान लीजिए, क्योंकि वहाँ विधायक रहते हैं, वहाँ 81 विधायक, उनके सिक्योरिटी का सवाल है, उनके सुरक्षा का सवाल है, तो आपको वहाँ अंदर घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो आपके वहाँ रहने जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। विधायक जी कहते हैं कि वो तमाम सुविधा मिलेंगी, लेकिन कैसे मिलेंगी जब वहाँ उनको घुसने ही नहीं दिया जाएगा? कौन उन्हें घुसाए? कैसे वो छात्र जो है वहाँ घुसेंगे? क्योंकि वो विधायक एरिया है, वो वीआईपी एरिया है, वहाँ हम और आप नहीं घुस सकते, आम जनता वहाँ नहीं घुस सकती, उसके अपने एक प्रोटोकॉल है, तो हम और आप घुस ही नहीं सकते हैं। हाँ, मैं विधायक जी के एक बात से सहमत हूँ कि उनका ये मानना है विधायकों को इतना महंगा आवास नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी उनके इस बात का समर्थन करता हूँ। क्योंकि हम जिस झारखंड में रहते हैं ना, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं ना जिनको पक्की सड़क तक नसीब नहीं है। कितने लोग तो तंबू में सड़क किनारे जिंदगी बिता रहे हैं, उनके पास रहने का घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास हो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, कुछ भी आवास हो, उनको ये आवास तक नहीं मिल पा रहा। ये स्थिति झारखंड की है। कितने लोग लाचार में झोपड़ी झाड़ के रह रहे हैं। तो ऐसे जगह पे जहां जनता को आम सुविधा भी नहीं मिल रही है, उनके पास पक्की घर भी नहीं है, और विधायकों के लिए 4 करोड़ 4.5 करोड़ का घर बनाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ना ही इस तरह का काम होना चाहिए। तो मैं विधायक जी का, जयराम महतो जी का इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इतना महंगा आवास जो है विधायकों को नहीं मिलना चाहिए। और उस पैसे से 30 से 35 लाख का आवास काफ़ी होता है, तो उतना का आवास देकर, और ना ही इतना बड़ा लंबा चौड़ा एरिया में
बनना चाहिए, क्योंकि वो जो पैसा बचता उसको आम जनता के लिए कम से कम एक पक्का घर तो नसीब होता। तो इसलिए मैं जयराम महतो जी की इस बात से समर्थन करता हूं कि इतना महंगा घर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, चाहे विधायक जी कुछ भी बोल ले, भले ही वो पब्लिक स्टंट हो वो, ताकि पब्लिक का प्यार उनको और मिले, लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ कोई आम छात्र या कोई भी छात्र विधायक के अलावा कोई घुस ही नहीं सकता। और जो विधायक जी कह रहे हैं कि वहाँ आम छात्र रहेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ कोई आम छात्र रह ही नहीं सकते।